हाय व्यूज़, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी वीडियोस को देखने के लिए और लाइक करने के लिए। आज बहुत ही एक्साइटमेंट वाली जगह है जहां मैं आपको लेके जा रहा हूं। जो ये वीडियो देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं आपको लेके जा रहा हूं कराची फिशरी में। वहां पर आपको मैं बहुत सारी फ़िशेज़ दिखाने वाला हूं जो समंदर से लोग निकालते हैं फ़िशेज़ और वहीं पर बेचते हैं, और बड़ी बेहतरीन किस्म की लोकेशन है जहाँ मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ। तो चले मेरे साथ। Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up, tell me about the people that you know who are trying to feel alive. कराची फिशरी, जो कि कराची के सेंटर में वाक़ है, समंदर के बिल्कुल करीब और माहीगीरों के लिए एक जन्नत का मकाम रखती है, जहां से माहीगीर मछलियां समंदर से निकालते हैं और यहीं पर फ़रोख्त करते हैं। कराची फिशरी जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने में आबाद हुई थी, जब कराची बना भी नहीं था, जब कराची का कोई वजूद भी नहीं था, उस वक़्त भी जो माहीगीर होते थे वो अंग्रेज़ों के लिए और जो नई आबादियाँ बन रही थीं उनके लिए यहाँ पर उनका एक ही ज़रिया था कि इस समंदर के ज़रिए मछलियों को निकाला जाए और यहीं पर फ़रोख्त किया जाए। तो ये मार्केट जब उस दौर के अंदर अंग्रेज़ों के ज़माने में बनी थी, तो एज़ इट इज़ वैसे ही अभी तक भी ये मार्केट वैसे की वैसे ही है। यहाँ पर जो माहीगीर होते हैं वो अपनी कश्तियाँ यहीं खड़ी करते हैं और यही समंदर के बीच में इस कश्तियों को लेके जाते हैं और समंदर की गहराइयों में से मछलियों को निकालने के बाद इसी मार्केट के अंदर बेचते हैं। आज मेरा यही विज़िट है यहाँ का कि मैं आपको इस पूरी मार्केट की डिटेल बता सकूँ, यहाँ की मछलियों की कीमत और यहाँ पर इनकी कितनी मेहनत से इन मछलियों को निकाला जाता है और बेचा जाता है, ये सब कुछ मैं आपको दिखा सकूँ। तो जो ये कराची के जो माहीगीर हैं वो उनका समझ लें कि ये मेन जगह यही है जहाँ से इनके घर के चूल्हे जलते हैं और यहीं से ये बोट भी तैयार की जाती है जो यहाँ पर इस समंदर के अंदर जाती है। वो बोट भी यहीं पर तैयार होती है जिसकी कीमत जो है लाखों में है। तो यही माहीगीर हैं जो यहाँ पर इन बोट को तैयार करते हैं लकड़ियों के ज़रिए और उसके ज़रिए फिर इस समंदर में जाने के बाद फिर ये मछलियों को यहाँ से निकालते हैं। अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाता हूँ और मैं आपको वहाँ का वो मंज़र दिखाता हूँ जहाँ से जो ये माहीगीर होते हैं इन कश्तियों के रास्ते समंदर की गहराइयों में से मछली निकाल के लाते हैं और फिर किस तरह से वो इस पोर्ट पे जो है इस मछली को ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है वो ये मछलियों को लेके आ रहे हैं और इस पोर्ट के ज़रिए जो है सेल आउट कर रहे हैं। तो वो जो माहीगीर होते हैं बड़े मेहनत करते हैं अपनी, और इन कश्तियों से मछलियों को निकालना भी एक आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो काफ़ी गीला रहता है यहाँ पर, क्योंकि ये लाज़मी बात है कि बिल्कुल समंदर के साथ एरिया है और मुसलसल जो है वो यहाँ पर जो है वो पानी जो है वो आता रहता है और शिप के ज़रिए ही जो है वो लोग यहाँ पर कश्तियाँ लेके आते हैं और ये बोट भी इनकी तैयार की गई हुई हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके जाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ।
अच्छा, जो यहाँ पर ये फ़िशेज़ हैं वो उसके अलग-अलग रेट होते हैं यहाँ पर ना। जो छोटी फ़िश होती है उसके अलग रेट हैं, और जो बड़ी फ़िश हैं उनके नाम भी बहुत सारे नाम थे जो ये माहीगीर ले रहे थे। वो नाम इतने सारे मुझे याद भी नहीं हुए, लेकिन बस इतना याद रहा कि जो छोटी मछलियाँ हैं वो थोड़ी-सी कम कीमत की हैं, और जो बड़ी मछलियाँ हैं उनकी कीमत ज़्यादा है। अब ये यहाँ पर ये बोलियाँ लगेंगी, इसकी जब डेयरियाँ लगेंगी तो फिर इसकी बोलियाँ लगती हैं। जो जो बड़े सेलर होते हैं वो इसको परचेज़ करते हैं हज़ारों में, फिर उनको जो है वो आगे छोटे जो सेलर होते हैं उनको वो सेल करते हैं। ये एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि शिप के ज़रिए मछलियों को निकालना फिर आगे उसको ये पोर्ट तक लेके आना, ट्रांसफ़र करना। तो ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से इतनी मेहनत से निकाल रहे हैं मछलियों को अंदर से, क्योंकि वो पूरी जो है बर्फ़ के ज़रिए जो है फ्रीज़ हुई हुई होती हैं, उसमें से ही इन मछलियों को निकालते हैं, क्योंकि अगर वो बर्फ़ ना लगाएँ तो फिर ये मछली ख़राब हो सकती है। तो इसी हिसाब से जो है फिर इसको मछली को जो है आगे लेके जाते हैं, और फिर ये बॉक्सेस आप देख रहे हैं इसके अंदर कैटेगरी के हिसाब से मछलियों को डाला जाता है। जो जिस कैटेगरी की मछली होती है उसकी जितनी वैल्यू होती है उस हिसाब को उससे सेल करते हैं। तो ज़्यादातर जो है ये फ्लोर इस वजह से भी देखें गीला है कि ये यहाँ पर मुसलसल जो है ना ये बर्फ़ लेके आते हैं, जो ये मछलियों को लाज़मी आता है। जितना मछली बाहर रहेगी तो वो ख़राब हो सकती है, तो इस हिसाब से ये बर्फ़ लगा देते हैं मछली पे, ताकि जो है मछली ख़राब ना हो सके। तो ये एक जितने माहिरगिरी मैं देख रहा हूँ बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं यहाँ पर, और इतने बड़े-बड़े ब्लॉक्स को लेके आना और फिर ये बोट के अंदर लगाना मछलियों को, ये एक बहुत बड़ा काम है। अच्छा, जहाँ तक मैं रेट की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे रेट बहुत मुनासिब लगे आम मार्केट की बानिस्बत, क्योंकि यहाँ पर जो छोटी मछली दिख रहे हैं आप, ये तकरीबन जो है यहाँ पर 100 रुपये किलो भी मिल रही थी, और 150 रुपये किलो भी यहाँ पर ये मछली आपको मिल जाएगी। लेकिन जो बड़ी मछलियाँ हैं उनकी कीमत जो है वो ज़्यादा है। जैसे ये मछली आप देख रहे हैं, ये 400 रुपये किलो के हिसाब से है, और ये छोटी मछलियाँ 200 रुपये, 150 रुपये। तो मुख्तलिफ़ जो है वो ये मछलियों के हिसाब से जो हैं वो रेट हैं यहाँ पर। और मार्केट की बानिस्बत यहाँ पर रेट बहुत मुनासिब रेट मुझे लगे। और बड़े-बड़े जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं वो केकड़े वगैरह ये सब कुछ लेके जाते हैं, झींगे, प्रॉन वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा बहुत ही मुनासिब कीमत पे। जो इतनी दूर से अगर कोई आता है तो वो फिर क्वांटिटी में ही लेके जाता है, कोई 4-5 किलो के हिसाब से लोग लेके जाते हैं। यहाँ पर ये सारे बर्फ़ के जो है वो कारख़ाने लगे हुए हैं, यहीं बर्फ़ बनती है, और यहीं पर जो है वो बोट के ज़रिए यहाँ पर बर्फ़ लगाई जाती है मछलियों के लिए, ताकि मछलियाँ ख़राब ना हो। तो आप ये देख सकते हैं छोटे दाने भी हैं, बड़े भी हैं। तो ये छोटी-छोटी डेयरियाँ लगती हैं। देखें, सबसे छोटी डेयरियाँ होती हैं, भले वो 10 मछलियों की हों, भले वो 100 मछलियों की हों, भले 1000 मछलियों की हों, तो उस हिसाब से वो सेल होती है। अब इतनी सारी मछलियाँ देखने के बाद मुझे तो मछली खाने का बहुत दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना यहाँ पर मछली को फ्राई भी करवा लूँ और चेक की जाए कि मछली कैसी है। तो यहाँ ये अच्छी बात है कि आप समंदर से निकालें और यहीं पर मछली को आप बनवाएं। जो मछली आपको पसंद आए वो आप यहाँ पर फ्राई करके खुद ही यहाँ बैठ के मज़े से खा सकते हैं।